सतीश जी, आज आपके लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि आज आपने बेल सिक्योर किया। 28 दिन तक रिया जेल में रही, लेकिन बेल आज आपके एप्लीकेशन पर मिला। देखिए, हम सब बहुत खुश है और आभारी है हाईकोर्ट के जज साहब को, उन्होंने कंसिडर किया है उसको बेल देने की। रिया चक्रवर्ती किसी हाल से भी एक दिन भी कस्टडी में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन एनसीबी वालों ने फर्जी केस बना के उसको इलीगल केस में अरेस्ट करा के भेजा है कस्टडी में, और अल्टीमेटली ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड। द ट्रूथ इज दैट शी इज इनोसेंट एंड शी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। ऐसे मामले में सबको जानना चाहिए कि सबका मालिक है ऊपर वाला भगवान जी, और भगवान के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप देखेंगे कि रिया गई थी 1 महीने के लिए कस्टडी में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोरोना के काल में सब लोगों को जानकारी है जी कि ये बीमारी कहीं ना कहीं से आ जाएगी जी। इतने लोगों को एनसीबी ने इंट्रोगेट किया, उनको बुलाया उनके ऑफिस में, उनको घेर लिया, फिर भी किसी आरोपी को कोरोना की डिसीज नहीं लगी जी। जिसको लगी है ये सब एनसीबी ऑफिसर, दिल्ली और मुंबई के 2 टीम थे, उनके ऑफिसर्स को कोरोना की बीमारी हो गई है। आप डिवाइन जस्टिस का हवाला दे रहे हैं। अगर आप इलीगल काम करेंगे, इलीगल अरेस्ट करेंगे, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। मानचंदे साहब, आप ऐश्वर्य ताकत की यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं जरा आपके जो बेल एप्लीकेशन है जिसके आधार पर आपने बेल मांगा, जरा उस पर हम चर्चा करें। कई कड़ी धाराएं लगाई गई हैं जो कि रिया चक्रवर्ती पर हैं, यहाँ तक कि ड्रग सप्लाई करना, उसके साथ साथ फाइनेंस करना, 27A और तमाम ऐसी धाराएं। ये धाराएं लगाना तो आसान है, साबित करना कितना मुश्किल होगा एनसीबी के लिए? देखिए, ऐसे मामले में साबित करने के लिए टाइम लगेगा उनको, क्योंकि किसी तरह से 27A के आधार पर उसको चार्ज किया नहीं जा सकता, क्योंकि 27A यूएन कन्वेंशन ने जब 1989 में पास की थी, भारत का सरकार जो उसका मूल था और उनका प्राइम मूवर था, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन ड्रग्स, इसको रोकने के लिए 27A का अमेंडमेंट करके लाया गया। वो कानून जो सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स है, सिंडिकेट्स है, जो करोड़ों रुपए में फाइनेंसिंग और डीलिंग करते हैं और स्टोरेज करते हैं, उनके लिए बनाया था। लेकिन एनसीबी ऑफिसर्स ने, पर्टिकुलरली मुंबई के, नाम नहीं लेना चाहता हूं कि वो बेचारा कोरोना से पीड़ित है जी, ऐसे आदमी ने 27A की आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार करके प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में, और जिनको चाहिए था उनको छोड़ दिया। जो ड्रग ट्रेडर थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको छोड़ दिया। जो इनोसेंट थे उन लोगों को फंसाया। इसीलिए हाईकोर्ट ने 3 जनों को आज बेल दे दी है, और टोटल 20 जनों में 5 लोग तो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से ही छूट गए, 3 लोग आज छूट गए। मेरे ख्याल से बाकी लोग भी छूट जाएंगे, जिसका जो उसी आधार पे केस उन लोगों ने बनाया है, वो लोग सब छूट जाएंगे। मानचंदे साहब, जो टर्म्स हैं बेल के वो बड़े कड़े हैं। पासपोर्ट जमा कराना होगा, पुलिस स्टेशन में जाकर रिया चक्रवर्ती को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, शहर छोड़कर जाने पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी बर्ता कर जाना पड़ेगा। ये आपको लग नहीं रहा कि एक तरह से बहुत नियमों के साथ बांध दिया गया है रिया चक्रवर्ती को? देखिए, जो भी कंडीशन हाईकोर्ट दी है हम उनको मान लेंगे, क्योंकि जेल में रहना और एक कंडीशन पालना जी, तो दोनों अलग चीज है, और घर पे रह के ये कंडीशन हम पाल लेंगे। अगर सख्त कंडीशंस हाईकोर्ट ने इंपोज की है, हम उसको भी मानते हैं। बिल्कुल। मानचंदे साहब, आपका एक बयान जो कि आपने अदालत में सामने रखा था, आपने कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप रिया चक्रवर्ती पर है, तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग कंजम्पशन के मामले में रिहैबिलिटेशन जा सकते हैं और उसके साथ अपनी जेल तक को एक तरह से डिनाई कर सकते हैं, जेल नहीं जाएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर इतने बड़े आप आरोप लगा रहे हैं, और जो कि किसी तरीके से सही नहीं है। मैं चाहता हूं जरा इस पर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और सुशांत के ड्रग्स का यह पूरा मामला था क्या? रिया चक्रवर्ती क्या मोहब्बत में इतनी दीवानी थी
कि ड्रग्स के आदी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराती थी। क्या है ये पूरी कहानी? ये सब केसेस जो उसके खिलाफ बनाया गया है सीबीआई, ईडी और एनसीबी के, वो सब को देख के मुझे आज लगता है जी कि सबसे बड़ी गलती रिया की है कि उसने ऐसे लड़के को चुन लिया अपने प्रिय करके कि जो ड्रग्स का हैबिट करता था, जो जिसका मेंटल बीमारी थी। वो तो डॉक्टर्स लोगों ने उसको बहुत से एडवाइस दी थी। 5 डॉक्टरों ने, मुंबई के सबसे लीडिंग डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और जो भी काउंसलर थे, उन्होंने उसको एडवाइस दी थी कि ड्रग का सेवन करना एकदम गैर कानूनी है और आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप मेंटल इश्यूज के बारे में मेडिसिन ले रहे हैं जी। फिर भी उसने कंटिन्यू की और उसके बहनों ने उसको इलीगली प्रिस्क्राइब ड्रग्स को दिल्ली से उसको उन्होंने देख के मेरे ख्याल से उसका देहांत हो गया है जी। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि रिया का गलती यही थी कि वो अपने प्यार में जो भी सुशांत सिंह अपना ड्रग का सेवन और जो भी उसके हैबिट्स जी, उसको माफ करके उसके साथ रहती थी और उसका वो गलती था। शिंदे साहब अब तो ये सिद्ध होता है कि अगर आदमी ड्रग्स लेवे और सेवन भी की, उसको रिहेबिलिटेशन मिल सकता है, लेकिन जो उसके हैबिट्स को अगर कंटिन्यू करने के लिए कोई पेमेंट या डिलीवरी ले उसके ब्याह पे, आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत इतना चतुर था कि अपने मोबाइल से, अपने डेबिट कार्ड से एक बार भी उसने ड्रग की खरीदी नहीं की थी। उसको अपने सर्वेंट्स को यूज किया, अपने गर्लफ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, फ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, गर्लफ्रेंड के भाई को इस्तेमाल किया। ऐसे आदमी ने कितने लोगों को फंसा के चला गया है बेचारा। आपने एक आरोप आपकी तरफ से ये भी लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें शायद संपत्ति के लिए गलत मेडिकेशन दे रही थीं। यह आरोप बहुत बड़ा है शिंदे साहब। वो आरोप मेरा नहीं है, मैंने ऐसा कोई आरोप लगाया नहीं है। आप ऐसे आरोपों को, बेबुनियाद आरोपों को मेरे मुंह से नहीं बुलवा जाएगा। अच्छा शिंदे साहब, आज एक बात और आपके सामने रखना चाहते हैं। आपने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान हमेशा यही कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अब एम्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, आत्महत्या की बात वहां से निकल कर आ रही है। सीबीआई की भी जो रिपोर्ट है, जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसमें भी यही कहा गया है कि आत्महत्या की ही बात निकल कर आ रही है। तो आपकी बात अब सिद्ध होती जा रही है? देखिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन विल ट्रम्प ने जान को खुद ली है जी। और ऐसे मामले में जो भी सीबीआई मेडिकल के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर जो भी रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, हम उसका स्वागत करेंगे। मानचंदे साहब, एक बड़ा जबरदस्त कैंपेन चला पूरे देश भर में। तकरीबन 60 से 70 दिनों तक ये कैंपेन चला। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। कई तरह की बातें सामने आ रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई थी। ऐसे में आज आप अपने आप को कितना विंडिकेटेड मानते हैं, पहला? और दूसरा, वो लोग जो इस तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार है क्या आपका? देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि रिया पहले दिन से इनोसेंट थी और वो बोलती थी कि सच जब सबके सामने आएगा सब जान लेंगे। अगर ऐसे जो जर्नलिस्ट है एक ही कैंपेन इसके खिलाफ कर रहे हैं, आज वो मेरे ऑफिस के सामने खड़े हैं इंटरव्यू लेने के लिए, इनसे हम एक बार भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर ऑल यूजलेस जर्नलिस्ट। ये अपना प्रोफेशन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पब्लिक को समझना चाहिए कि ऐसे जर्नलिस्ट को अगर मेरे ख्याल से एनकरेज करते रहेंगे, पूरा देश का वो सत्यानाश करेंगे। एक दिन उनको ही यही सबक सीखने वाले हैं और मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूं कि इनके साथ क्या किया जाए।
क्योंकि आपने कई बार यह भी बताया कि आपके नाम से अलग अलग ट्विटर अकाउंट बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपके हवाले से भी कई बातें कही जा रही थी, जिसमें से एक मैंने अभी आपके सामने रखी। आपने कहा कि आपने ऐसी बात नहीं की है। इस तरह की कई बातें थीं जो आपने इस पूरे ट्रायल के दौरान सामने रखी हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात तो है नहीं, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, विचार होना चाहिए देश में। देखिए, ऐसे चीजों में मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैंने भी कंप्लेन किया है। जो भी कार्रवाई करने वाले हैं वो मुंबई पुलिस करेंगे। कल सीपी साहब ने बताया जी टीवी पे कि वो कार्रवाई शुरू किया है, और कल होम मिनिस्टर ने भी, अनिल देशमुख साहब ने भी जाहिर किया है कि जो भी इलीगल और सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, एक सोर्स उसको ढूंढ के निकाला है पुलिस ने जी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मान शिंदे साहब, सबसे ऊपर वाला भगवान है, वही ख्याल रखेगा सबका। बिल्कुल, आज आप डिवाइन जस्टिस पर बहुत ज्यादा यकीन रख रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ऑर्डर की कॉपी लेकर कब तक रिया को उनके घर पहुंचवा पाएंगे, कुछ अंदाजा, या आपको लगता है कि अब इसमें वक्त लगेगा? जब भी पहुंचेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि आप फॉलो करते रहेंगे ना भाई साहब। अच्छा मान और मैं रिया को रिक्वेस्ट करूंगा जी कि इनको सबसे हाई तो करे गाड़ी में से। सबसे बड़ी बात है मानशिंदे साहब, हम इंडिया टीवी में हम इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं मानशिंदे साहब। हम औपचारिकताओं और नियमों का बहुत पालन करते हैं। हमने कभी इस तरह की कोई गतिविधि नहीं की जिससे कभी किसी की इज्जत पर और एक नामी पर की है जी, जिसने भी ये की है जी, आप उनको चप्पल से मार देना उधर ही। नहीं, ये काम दरअसल जनता का है, ये काम आप लोगों का हो सकता है। जनता ही करेगी जी, चप्पल से मारेंगे उनको। मानशिंदे साहब, अब जब इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, 28 दिनों तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ा, उसके पहले भी तमाम तरह की बातें हुई। मुझे याद आता है रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद आपसे हमने बात की थी। आपने कहा था कि इंटरव्यू में सारी बातें बिल्कुल सामने रखी गई हैं। उस इंटरव्यू की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई थी, ऐसी धज्जियां जो कि शायद हमने देखी नहीं हाल फिलहाल में। ये क्या था? ये कौन सा एजेंडा था? एजेंडा जो था या क्या था मैं बोल नहीं सकता हूं जी, लेकिन पब्लिक इनको एक बार रोड पे खींच के बराबर उनको ट्रीटमेंट देगी मेरे ख्याल से। मानशिंदे साहब, अब एक बात और, एनसीबी ने बहुत जबरदस्त और बृहत जांच की। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, तमाम लोगों को बुलाया गया, पूछताछ हुई, सब कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे के पूरे बॉलीवुड में हर कोई सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स लेता है। ये इमेज किसके तरफ से ज्यादा बनी, एनसीबी की जांच की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से? देखिए, जो भी बॉलीवुड के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है जी, टोटली इलीगल है और सिर्फ मीडिया के लिए बनाया गया है ये स्टोरी। अगर आपको ड्रग्स या उसका सेवन बंद कराना है जी, पहले आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो भी ड्रग्स आते हैं उनको पकड़िए। जो ड्रग लॉर्ड्स है उनके खिलाफ आप जाइए, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके खिलाफ जाइए। ऐसे सब छोड़ के आप बॉलीवुड के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी। यही लोग जब उनको पैसे चाहिए होता है या फंड रेज करना होता है कि बॉलीवुड के पांव पड़ते हैं लोग जी। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से शोज होते हैं जी, मानशिंदे साहब के लिए, डीआरआई के लिए, एनसीबी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ वेलफेयर के लिए, तब उनके पीछे जाके पांव पड़ते हैं लोग। मानशिंदे साहब, बॉलीवुड का ही एक तबका था जो कि अपने ही लोगों के खिलाफ जबरदस्त जहर उगल रहा था। कंगना रनौत के बयान से आप वाकिफ होंगे ही, आप जानते ही हैं उन्होंने किस किस तरह से अपने खुद के ड्रग अब्यूज की बात सामने रखी, तमाम तरह की बातें कहीं। इस तरह से एक पूरी इंडस्ट्री को एक नया नाम देना क्या अपने आप में सही है? देखिए, जिन व्यक्तियों ने बॉलीवुड को तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे जी। इलीगल जो केसेस उसके खिलाफ लगाए हुए हैं उसको हम फेस करते रहेंगे। और जैसे आज हाईकोर्ट ने हमारी सुनी जी और हमें रिहाई दी, इसी तरह हम कोर्ट के आगे अपना केस पेश करेंगे। पब्लिक हमारा सुनने वाली नहीं है, क्योंकि वो सब मजा देखेंगे, ताली बजाएंगे अगर किसी को अंदर करेंगे तो, जेल में डालेंगे तो।
इसीलिए मैं बोलता हूं जी, जस्टिस इन आवर कंट्री इज नॉट लॉस्ट. जस्टिस इज ऑलवेज लाइक गॉड. जी, And don't take justice for granted. Please be grateful that we have a justice system in our country. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश के न्यायपालिका पर हम सबको बहुत ज़बरदस्त यकीन है। अब एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार लगातार रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप लगाता रहा, यहां तक कि 15 करोड़ रुपए के गबन की बात भी सामने आई। वो परिवार आज भी मान रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सहूलियतें मिल रही हैं। वो परिवार आज भी कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, नहीं मान रहा। देखिए, अगर एक ही रणनीति से वो अपना केस चला रहे हैं, अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं कि बंबई के 5 डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन की थी सुसाइड के बाद, उसके बाद एम्स के 7 डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन करके जो भी रिपोर्ट थे उसको एग्जामिन करके रिपोर्ट दी है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उनको क्या जस्टिस दे सकते हैं? जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल ये भी है कि कहा गया, जो गबन की बात आ रही थी, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया गया जिसमें मुंबई पुलिस ने पहले उससे किया था और उसी को एक तरह से सीबीआई ने अक्षरशः मान लिया। बीते 5 सालों में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, जिसमें से महज 55 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती पर हुए खर्च के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें उनके बाहर घूमने का खर्च है, होटल में ठहरने का खर्च है, स्पा का खर्च और तमाम तरह के खर्च हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो स्पेंडिंग हैबिट बड़ी थी जी, और ही यूज्ड टू लिव लाइफ लाइक ए किंग, किंगली लाइफस्टाइल था उसका जी, और अपने गर्लफ्रेंड्स को उसी तरह वो ट्रीट करता था, तो आदमी अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको। आपको लगता है कि सुशांत भी शायद बहक गया, नहीं समझ पाए अपनी बातों को, या शायद कोई ऐसी मानसिक दिक्कत रही? मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं जी। अब हम आपसे बहुत बात की है और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया टीवी एंड रजत भाई फॉर स्टैंडिंग बाय अस। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रु जी। पर्सनली मैं पर्सनली उनको थैंक करना चाहता हूं कि रजत भाई ने जस्टिस के फाइट में किसी का पार्शियली उन्होंने कहीं डिबेट नहीं की है और उन्होंने पूरी जो सत्य है पब्लिक के सामने रखी है और आई एम ग्रेटफुल टू रजत भाई। सतीश जी बहुत धन्यवाद। और हम दरअसल यही करते हैं, हम निष्पक्ष खबरों को सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है हमारी कोशिश हमेशा रंग लाती ज़रूर है, लेकिन वक्त लगता है। लेकिन हाँ, हम चीज़ों को उसी तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके सामने जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हम उसमें लाग लपेट या मीन मेक नहीं करते हैं, कम से कम इंडिया टीवी पर हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा बयान आया है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।